Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. So dear students, this is our lecture number 8 on pair of linear equations in two variables, chapter number 3rd, NCERT class 10th. So dear students, in the previous lectures we have finished first graphical method to solve any two linear equations. Second one, we have discussed the substitution method. So today we will start with a new method and that method is elimination method. Okay, so मैंने बताया था आपको कि we have three methods. First one is substitution method, second one is elimination method and the third one is क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. सो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एलिमिनेशन मेथड. ओके, सो यहाँ पे जो स्टेप्स है वो मैंने नोट कर लिए हैं कि दीज आर द स्टेप्स दैट वी विल फॉलो टू सोल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. ओके गाइज, सो देखिए नाउ स्टेप वन क्या है कि मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ आइदर one variable numerically equal. To make the coefficients of either one variable numerically equal. Okay, so चलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू डिस्कस to understand this elimination method. Okay guys, so I am taking your example number 11 from NCERT book. कि देखिए द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7 है ना. तो आप सबको पता होगा कि देखो अगर इनकम्स का रेशियो 9:7 है, इसका मतलब ये है कि एक का जो इनकम है वो 9x मान लूंगा मैं और दूसरे वाले का जो इनकम है वो मैं 7x मान लूंगा. आई थिंक ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. ओके गाइज, सो देखो मैं क्या लिखूंगा कि लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन जो है वो हम मान लेंगे 9x एंड इनकम ऑफ सेकंड पर्सन जो है वो प्यारे बच्चों हम क्या मान लेंगे 7x जो है वो हम मान लेंगे. आगे देखते हैं. एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3. एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, कितना उन्होंने स्पेंड कर दिया. तो अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है तो प्यारे बच्चों एक का हम 4y मान लेंगे और दूसरे को हम 3y मान लेंगे. ओके, सो लेट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन जो है वो हम मान लेंगे 4y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन जो है वो हम मान लेंगे 3y. इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹2000, अगर हर कोई 2000 रुपीज सेव करता है देन वी हैव टू फाइंड देयर मंथली इनकम्स. तो प्यारे बच्चों हमें फिर मंथली इनकम्स फाइंड करनी है. ओके, सो देखो इनकम भी जितना आपके पास पैसा आ रहा है दैट मीन जितनी आपकी इनकम है उसमें से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो मेरे पास सेविंग आ जाएगी ना. भी जितनी आपका कितना सैलरी है, सैलरी में से अगर आप कितना एक्सपेंड कर लेते हो, कितना आप स्पेंड कर लेते हो, वो अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरा सेविंग कितना है वो आ जाएगा ना. यस और नो? यस. सो अगर मैं फॉर पहले पर्सन की बात करूं है ना कि फॉर फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन के लिए हमारा इनकम कितना है 9x है माइनस उसका एक्सपेंडिचर कितना है 4y एंड दिस विल बी इक्वल टू सेविंग एंड सेविंग इज हाउ मच 2000 और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे. सिमिलरली फॉर सेकंड पर्सन क्या बने, देखो इनकम कितना है 7x माइनस एक्सपेंडिचर इज 3y इक्वल्स टू 2000 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, क्या यहां तक सबको समझ आया?
क्या यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हुआ सबको कि इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9x 7x 4y, और ये हमने फर्स्ट पर्सन के लिए लिख दिया इक्वेशन, और ये जो है वो सेकंड पर्सन के लिए इक्वेशन हमने लिख लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब अपने को क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या करना है। देखो बच्चों, अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो एलिमिनेशन मेथड का देखो जो पहला जो स्टेप है वो क्या है। पहला स्टेप क्या बोलता है भी, देखो आप क्या करो, आप दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल की जो कोफिशिएंट्स है ना, उनको आप न्यूमेरिकली इक्वल कर दो। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब क्या है, देखो हमें साइन के बारे में नहीं करना है ना, साइन इक्वल हो या नहीं कोई मैटर नहीं करेगा, बट जो आपकी वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल। समझे भी, देखो आउट इन बोथ द इक्वेशन दो वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल का आइदर x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम न्यूमेरिकली इक्वल कर देंगे। नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो इन दोनों को मुझे इक्वल करना है। एक तो ऐसा हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट -4 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो -3 है, बट अपने को न्यूमेरिकली इक्वल करना है। ओके, तो न्यूमेरिकली इक्वल करने के लिए हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एंड वो कांस्टेंट जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए अगर आपको y के कोफिशिएंट्स न्यूमेरिकली इक्वल करने हैं तो व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y, 4 and 3 है ना। तो प्यारे बच्चों आप क्या करो, आप इनका जो है वो एलसीएम निकाल दो। तो 4 और 3 का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मैं क्या बनाऊंगा, उनको मैं 12 बनाऊंगा। तो इसके कोफिशिएंट को 12 बनाने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके गाइज, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे 12 बनाना है। सो फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 4। ओके, चलो तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सो 9 3 27x माइनस 12y इक्वल्स टू डियर स्टूडेंट 6000, और इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 3। नाउ इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 7 4 28x माइनस का 12y इक्वल्स टू 8000। यहां तक सबको समझ आ गया। तो ये है हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में ये होता है कि दोनों इक्वेशंस को हम किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट आइदर ऑफ द टू वेरिएबल में से किसी भी एक कोफिशिएंट, किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशंस में इक्वल हो जाए। ओके गाइज, अब देखो अगर मुझे x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है तो क्या यहाँ पर 9 और 7 है, एंड 9 और 7 का मेरा एलसीएम क्या होगा 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो देखो इसको 63 बनाने के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इक्वेशन 2 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ गए? सो दिस इज हाउ यू गो। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर हम किसी एक नॉन स्केलर, नॉन जीरो कांस्टेंट से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट कोफिशिएंट्स ऑफ आइदर वन वेरिएबल्स आर न्यूमेरिकली इक्वल। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है? अब देखो जो आपके पास इक्वेशंस आई है ना, उन दोनों इक्वेशंस को या तो मैं प्लस करूंगा या फिर मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम अदर, सो दैट एक वेरिएबल जो है वो हमारा
एलिमिनेट हो जाए, एक वेरिएबल जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाए, है ना गाइस। तो देखो यहाँ पे क्या है -12y और ये क्या है -12y। तो ये वेरिएबल जो है वो आपका कैसे एलिमिनेट होगा, क्या प्लस कर दूंगा, क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करूंगा, प्लस करने का मतलब है -12y, ये तो बच गया, एलिमिनेट नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, है ना, माइनस करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे 4 - 3 कर देंगे, या फिर 3 - 4 करो, या फिर 4 - 3 करो, एक ही बात है, समझे। 4 माइनस जो है वो हम लोग 3 कर देंगे, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 4 में से हम इक्वेशन नंबर 3 को जो है वो माइनस कर देंगे। ओके गाइस, सो आई थिंक आपको माइनस करना आता ही होगा। अगर ये 28x - 12y = 8000 है, एंड सेकेंड वी हैव 27x - 12y = 6000। तो बच्चों अगर मुझे इनको माइनस करना है तो क्या होता है, इनका साइन चेंज हो जाता है ना। तो अभी ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा ना। ये -12y और ये मेरा +12y कट जाएगा ना 28x - 27x ये मेरा x बच जाएगा, और यहाँ से ये 2000, समझे। तो ऐसे करूँगा मैं। सो गाइज वी विल गेट x = 2000, समझ के। हाउ विल यू विल डिसाइड वेदर कि अपने को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, वो अपने को देख के यहाँ से कि देखो ये -12y है और ये मेरा -12y है। तो अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ये तो मेरा माइनस का 24y बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो x का वैल्यू हमारे पास आ गया है 2000, x = 2000। Okay guys, now solve the equation so formed to find the value of a variable। हमने इक्वेशन को सोल्व करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बना उसको हमने सोल्व करके क्या कर दिया, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली। इज दैट क्लियर? नाउ ये जो आपका वैल्यू आया है x = 2000, इसको मैं किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा, है ना। नाउ पुट दिस वैल्यू इन आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशंस टू गेट सेकंड वेरिएबल। इज दैट क्लियर? तो जो भी आपके पास ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें अब हम पुट करेंगे इस x की वैल्यू को। सो गाइज व्हाट विल वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, हमें देखो, सो दीज आर द ओरिजिनल इक्वेशंस। याद रखना एक का इनकम 9x है, दूसरे का 7x है। ओके, सो नाउ पुट x = 2000 इन आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन। ये मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है तो यहां पर मैं पुट कर दूंगा। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। So guys, we will get 9 × 2000 - 4y = 2000. Now this will be -4y, ये तो यहाँ से -4y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 2000 वहाँ पर है, ये 18000 मेरा वहाँ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का जो है ये 16000 रह जाएगा, माइनस से माइनस कट गया और y की वैल्यू जो है वो 4000 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 4000 आ गई। ओके, तो x और y की हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। नाउ कैन आई फाइंड देयर इनकम्स? यस, अब जो है मैं उनकी इनकम फाइंड कर सकता हूँ। देयरफॉर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन की इनकम कितनी थी, 9x थी। सो गाइज दिस विल बी 9 × x कितना है मेरा 2000, एंड दिस विल बी डियर स्टूडेंट्स 18,000 रुपीज, 18,000। एंड सेकेंड पर्सन का इनकम क्या है, 7x है। सो 7 × 2000, सो दिस विल बी रुपीज 14,000। ओके, नाउ अगर वो आपसे सेविंग एक्सपेंडिचर पूछता है तो, अगर वो आपसे एक्सपेंडिचर पूछता है तो क्या कर दोगे आप, एक्सपेंडिचर जो है वो हम क्या करोगे, जो आपकी जो y की वैल्यू है आप वहां पुट कर दोगे। ओके गाइस, सो ये हमारा आंसर हो गया।
तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए स्टेप 1 में क्या होता है कि हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, इनसे नॉन जीरो कांस्टेंट से। क्यों करते हैं? सो दैट किसी भी एक वेरिएबल की जो कोफिशिएंट्स है ना वो हमारे न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए। अब कैसे वो फाइंड करेंगे कि वो नंबर क्या होगा मेरा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो जितना एलसीएम आया उतना ही अपने को बनाना होता है। तो वहां से हम डिसाइड कर लेंगे कि हम किस नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने को है। ओके, आफ्टर दैट जो आपके पास नई जो दो इक्वेशंस बनी हैं उनको मैं या तो ऐड करूंगा या फिर मैं उनको सबट्रैक्ट करूंगा, सो दैट मेरे पास एक वेरिएबल में इक्वेशन रह जाए। उस इक्वेशन को सोल्व करके मैं उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, एंड जो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको हम ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करेंगे टू गेट द अनदर वेरिएबल। ओके, सो दिस वाज द होल प्रोसेस टू solve using elimination method. Okay, now let's solve the next question. Okay, now in example number 2, we have to find all the solutions by solving this pair of linear equation by elimination method. हमें elimination method जो है वो use करना है. So my dear students, we have to apply here elimination method. So guys, क्या करेंगे, हम दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है ना वो हम इक्वल बनाएंगे। ओके, तो देखो लेट्स से मुझे x के जो कोफिशिएंट्स है ना उनको इक्वल बनाना है। तो व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x? 2 एंड 4, 2 एंड 4 है। ओके, तो इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 4 है, 4 है। तो मुझे इसको क्या करना है? 4 बनाना है। तो मुझे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 2 से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड अब देखो ये 4 है और हमें 4 ही बनाना है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड इक्वेशन 2 बाय 1। सो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा? देखो 4x बनेगा यहाँ, तो यहाँ बन जाएगा 6y इक्वल्स टू 16। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। ओके गाइज, इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है भी, हम या तो प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं, सो दैट हमारा एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाए। ओके गाइज, तो देखिए ये 4x है और यहाँ भी मेरा 4x है, तो हमें प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सो गाइज मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 कर देता हूँ। सो व्हाट विल आई गेट कि 4x प्लस 6y माइनस ऑफ 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16 माइनस 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो बच्चा पार्टी 4x प्लस 6y माइनस 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। 4x से कट गया, ये भी कट गया, एंड क्या बच रहा है? तो 0 इक्वल्स टू 9। अच्छा, कुछ याद आया? हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी पढ़ा था कि अगर वेरिएबल्स जो हैं वो आपके ना बचे, है ना, एंड जो स्टेटमेंट आता है वो अगर फॉल्स हो, ये क्या है मेरा? फॉल्स स्टेटमेंट है, विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो प्यारे बच्चों, अगर स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है तो मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। अगर ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू होता तो हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते। ओके, सो 0 इक्वल्स टू 9 विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर दिस पेयर ऑफ linear equation have no solution।
समझ गए? एलिमिनेशन मेथड का थोड़ा फील आ रहा है आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल नंबर 13। सो बच्चा पार्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 66। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं बात करता हूं 2 डिजिट के नंबर की, 2 डिजिट के अगर मैं नंबर की बात करता हूं तो यहां पर 2 डिजिट होंगे ना अपने। एक तो मेरा वंस प्लेस वाला डिजिट होगा एंड दूसरा जो है वो टेंस प्लेस वाला डिजिट होगा ना। ओके, सो मान लीजिए अगर कोई नंबर है मेरा 36, तो इसके वंस प्लेस पे क्या है? 6 है और इसके टेंस पे क्या है? 3 है। ओके, तो सम किसका दे रखा है? किसी नंबर का जो 2 डिजिट का नंबर है प्लस उसके रिवर्स डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा, डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो हमारा नंबर बनेगा, है ना। तो डिजिट को रिवर्स करने का मतलब ये है कि बच्चों पहले जो आपका वंस प्लेस पे जो डिजिट था वो अब मेरा टेंस पे चला जाएगा एंड टेंस वाला जो है वो मेरा वंस प्लेस पर आ जाएगा। सो दैट विल बी द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, और उन दोनों का सम अपने को दे रखा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों मैं कैसे डील करूंगा। देखिए भी 2 डिजिट का नंबर है ना ये। ओके, तो मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं कि लेट जो वंस प्लेस पर डिजिट है, लेट जो वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो है मेरा x एंड जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको मैं मान लेता हूं y। इज दैट क्लियर? तो अगर वंस प्लेस पर जो डिजिट मेरा x है, टेंस प्लेस वाला डिजिट जो है वो मेरा y है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो नंबर क्या बन जाएगा? टेल मी कि वो नंबर क्या बन जाएगा? नंबर क्या बन जाएगा? देखो मान लीजिए कि वंस प्लेस पर डिजिट तो मेरा 2 है एंड टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो मेरा क्या है? मान लो 3 है, तो वो नंबर क्या बन जाएगा मेरा? 32 बन जाएगा ना। 32 और इस 32 को जो है अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूं प्यारे बच्चों तो कैसे लिखेंगे हम? 2 + 30 ऐसे ही तो लिखते हैं। यस, और यहीं पर मान लो ये मेरा x है और ये मेरा y है। ओके, x है मेरा, ये मेरा y है। तो जो आपका नंबर बन रहा है yx, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 10y + x। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? वंस पर मेरा x है, टेंस पर मेरा y है, तो इसको एक्सपेंड करके हम क्या लिखेंगे? 10 × y + x। अरे एक्सपेंड फॉर्म तो आता होगा ना। 32, 30 + 2 तो वही 10 × y + x हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यही बात कर रहे हैं हम लोग कि द वंस प्लेस पर डिजिट मेरा x हो गया, टेंस प्लेस पर मेरा y हो गया, तो प्यारे बच्चों मेरा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा? 10y + x बन जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट मेरा वंस प्लेस पर डिजिट क्या आ गया? डिजिट को रिवर्स करने के बाद वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो मेरा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा ना। डिजिट को हम रिवर्स कर दिया है, दैट मीन्स जो आपका पहले वंस पर था वो मेरा अब टेंस पे चला जाएगा एंड टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जो नया नंबर है, नया नंबर विल बी व्हाट? नया नंबर क्या हो जाएगा? नया जो नंबर है बोलो क्या हो जाएगा? देखो इस बार टेंस प्लेस पर क्या है मेरा? x से, तो दिस विल बी 10x + का y। ओके, इस बार ये ऐसे बन रहा है ना, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 10x + y लिखूंगा। 10x + y जो है वो हम इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे। समझे बच्चों? ये वही जैसे कि 56,
तो 56 को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ तो 50 + 6 ही तो लिखेंगे। जो आपका टेंस प्लेस पर है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वही तो हमने किया है। टेंस पर क्या है मेरा x है, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबको यहाँ तक समझ आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नंबर है वो एंड उसके रिवर्स करने पे जो मेरा नंबर आया है उन दोनों का सम क्या है, 66 है। सो इन दोनों का सम जो है वो 66 है। दैट मीन्स 10y + x एंड 10x + y इज इक्वल टू 66। तो यहां से ये बनेगा 11y + 11x = 66। 11 हमने बाहर निकाल दिया तो y + x का वैल्यू आ गया 66। ओके, सो यहां से y + x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 6 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? नाउ कैन यू सी दिस? यस। नेक्स्ट बच्चों और क्या आपने को दे रखा है कि इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, भी जो आपके डिजिट है ना ये, इन दोनों का क्या है, डिफरेंस जो है वो 2 है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका 2 है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तो नहीं पता ना कि x बड़ा है कि y बड़ा है, x बड़ा है या फिर y बड़ा है। तो यहां पर आपकी दो केसेस बनेंगे ना, या तो x - y = 2 होगा या फिर मेरा y - x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात समझे? इन दोनों का डिफरेंस आपको 2 दे रखा है, बट यू डोंट नो वेदर x इज ग्रेटर और y इज ग्रेटर। सो x - y = 2 एंड y - x = 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन। एक बार हम 1 और 2 को सोल्व करेंगे, मेरे पास एक नंबर आ जाएगा। दूसरी बार हम 1 और 3 को सोल्व करेंगे तो मेरे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। सो गाइज वी हैव कि x + y = 6 and another we have x - y = 2. Okay, this is equation number 1 and this is equation number 2. अब बच्चों क्या इनके कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है? यस, दे आर ऑलरेडी सेम। देखो ये मेरा प्लस का y है और ये मेरा माइनस का y है, तो एक वेरिएबल मेरा कैसे रिमूव होगा? अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 + इक्वेशन नंबर 2 कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो बच्चों क्या बनेगा कि x + y प्लस ऑफ x - y विल बी इक्वल टू 6 + 2 एंड यहाँ से x + y प्लस x - y = 8। y से y कट गया, 2x का वैल्यू 8 आ गया, दैट मीन्स x = 4। तो मेरे पास x का वैल्यू आ गया। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू हियर। सो पुट x = 4 इन इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2, कहीं भी आप पुट कर सकते हो। सो बच्चों वी विल गेट x + 4 = 6, y + 4 = 6 and y will be equal to 2. ओके, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 हो गई। इज दैट क्लियर? सो देखो अब अपने को फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था वो नंबर फाइंड करना था। तो बच्चों जब x का वैल्यू 4 है एंड y का वैल्यू 2 है तो बच्चों बताओ कि मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y + x है ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए कि द ओरिजिनल नंबर विल बी क्या है, 10y + x है ना। नाउ पुट वैल्यूज हियर। सो 10 × 2 प्लस x का वैल्यू 4 है, सो दिस विल बी 24। दिस विल बी 24। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट जब मैंने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया। ओके, नाउ सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली वी विल सोल्व इक्वेशन 1 एंड 3। सिमिलरली सोल्व इक्वेशन 1 एंड 3।
तो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और यहाँ पर है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3। सो प्यारे बच्चों आप क्या कर दो, सिंपली 1 प्लस 3 कर दो तो x माइनस एक्स ये कट जाएगा एंड वी विल गेट 2y इक्वल्स टू 8 एंड y विल बी इक्वल्स टू 4। नाउ इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 6 एंड यू विल गेट x इक्वल्स टू 2। देयरफॉर द नंबर विल बी, नंबर क्या हो जाएगा मेरा 10y प्लस x है। सो 10 इंटू वाई मेरा 4 है और x क्या है मेरा 2 है। सो 40 प्लस 2 42 हो जाएगा। ओके सो बच्चों हमारे पास नंबर क्या आया, नंबर जो है वो तो या तो 42 हो सकता है या फिर 24 हो सकता है। ओके और इस क्वेश्चन में आगे और क्या पूछ रहा था हमसे, वो आगे वो हमसे पूछ रहा था कि हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल। सो देयर आर 2 नंबर्स। ओके 2 नंबर्स आर पॉसिबल, 2 नंबर्स आर पॉसिबल। कौन कौन सा, 24 एंड 42। सो दिस वाज all the examples based on elimination method. And my dear students, now we will discuss exercise 3.4. exercise 3.4. okay now question number 1 क्या बोलता है कि we have to solve all these equations by substitution method and elimination method. इसका फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ओके गाइज, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब देखो चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो या फिर आप एलिमिनेशन से सोल्व करो, योर आंसर विल बी सेम। आंसर जो है वो आपका हमेशा सेम ही आएगा। ओके सो पहले हम सोल्व करते हैं इसको प्यारे बच्चों बाय सोल्विंग विथ एलिमिनेशन मेथड, बाय सोल्विंग विथ एलिमिनेशन मेथड। ओके सो लेट्स सी बी, यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर 2 है, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2 होता है, तो हमें दोनों के जो कोफिशिएंट है उसको क्या बनाना पड़ेगा 2 बनाना पड़ेगा। तो इसके कोफिशिएंट को 2 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। सो वी विल गेट प्यारे बच्चों 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। मार्क दिस 3 एंड 4। ओके अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें, तो ये मेरा प्लस का 2x है और ये मेरा प्लस का 2x है, तो इनको मुझे हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को माइनस करना पड़ेगा। समझे, जब मैं माइनस करूंगा तभी तो ये मेरा हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स वी विल गेट कि 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये है मेरा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब इनको माइनस कर दो, तो जब माइनस करते हो तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस का हो जाएगा और ये आपका माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा एंड ये क्या बनेगा 2y प्लस 3y, दिस विल प्लस का 5y एंड 10 माइनस 4 दिस विल बी 6। सो प्यारे बच्चों हमारे पास y का वैल्यू क्या आ गया 6/5 आ गया, 6/5 आ गया। ओके नाउ इसको हम कहाँ पुट करेंगे, नाउ पुट दिस इन द फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। ओके सो पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1 and we will get x upon 6/5 equals to 5. So x will be this much. And my dear students 25 minus 6 जो है वो 19 हो जाएगा। So x is equal to 19/5. Okay, so we will write कि x equals to 19/5 and y equals to 6/5 is solution of pair of linear equation.
ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड लेट्स चेक वेदर आंसर सेम आता है कि अपना डिफरेंट आता है. Okay, so now we are solving this same problem with substitution method. So guys, substitution method में क्या होता है, we out of both the equations आप किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लो इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल. सो फर्स्ट से मैं फाइंड कर लेता हूं x का वैल्यू एंड दिस विल बी 5 माइनस वाई. ओके, नाउ पुट x equals to 5 minus y in equation number 2. So we will get 2 times 5 minus y minus का 3y equals to 4. So 2 5s are 10 minus 2y minus 3y equals to 4. So बच्चा पार्टी माइनस का 5y equals to 4 minus 10 and minus 5y equals to minus 6 and we will get y equals to 6 upon 5. देखो पहले भी आपका ये आया था, इस बार भी आपका सेम ही आया है. अब इस 6/5 की जो वैल्यू है इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. सो बच्चों जब मैं इसको 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास देखो 5 माइनस वाई, वाई 6/5 मैंने यहाँ पुट कर दिया तो मेरे पास ये आंसर बन जाएगा. ओके, तो चाहे तो आप ये वाला मेथड यूज़ करें या फिर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा. बट अगर क्वेश्चन में मेंशन करता है कि वी हैव टू यूज दैट particular method then we are bound to use that method. फिर तो हमें वो वाला मेथड यूज करना ही पड़ेगा. we don't have any choice. हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें वो मेथड यूज करना ही पड़ेगा. now 3x plus 4y equals to 10 and बच्चों 2x minus 2y equals to 2. Equation number 1 and 2 by elimination method. So किसका वेरिएबल सेम बनाए, चाहो तो आप x का बना लो या फिर y का बना लो. तो इस बार चलो हम y का सेम बना लेते हैं. तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपका ये 2 है. सो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा. मतलब अब हमें दोनों कोफिशिएंट्स को 4 बनाना है. तो इसको 4 बनाने के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 एंड इक्वेशन 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी 2 है और मुझे इसको 4 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके गाइज, तो जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सो आई विल गेट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10. इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो और ये बन जाएगा हमारा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 2 एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं. ओके, नाउ अब बताओ क्या करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड करें या फिर माइनस करें. देखिए ये मेरा प्लस का 4y, ये मेरा माइनस का 4y है. तो ये कब कटेगा, जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ. ओके गाइज, सो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो प्यारे बच्चों 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और ये है 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 2. नाउ ऐड दीज टू इक्वेशंस. सो देखो ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 7x इक्वल्स टू 8. तो बच्चों वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 8/7. x इज इक्वल टू 8/7. Have I done any mistake here? Let's check. 3x plus 4y equals to 10. 2x minus 2y equals to 2. 4x minus 4y. Oh sorry. ये मेरा 4 हो जाएगा ना यहाँ पे. हाँ, ये मेरा यहाँ भी 4 हो जाएगा. I'm multiplying equation 1 by 1 and equation 2 by 2. So 4x minus 4y equals to 4 हो जाएगा. Now I am adding these two equations. So we will get 14 here and x will be equal to 2. Okay. Now put x equals to 2. x equals to 2 को हम कहाँ पुट करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन में. So now put x equals to 2 in equation number 1. So बच्चा पार्टी 3 into 2
प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो 6 प्लस 4y equals to 10, we will get 4y equals to 4 and y will be equal to 1. So x equals to 2 and y equals to 1 is solution of pair of linear equation. तो ये था हमारा elimination method. Now अब हम इसको करेंगे substitution method से. सो गाइज सब्सटीट्यूशन मेथड जो है वो हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है. सो मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली इसको सोल्व कर दिया है. आप लोग इसको देख लीजिएगा. सो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को. सिंपली अपने को देखो, या तो इक्वेशन 1 और 2 में से, तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ y. तो वो आ गया हमारा 10 माइनस 4y अपॉन 3. अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं, हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे. जहाँ से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है ना, उस इक्वेशन में पुट ना करके हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं. तो मेरे पास जब हमने ये पुट किया इसके अंदर, तो देखो मैंने पुट कर दिया x की और रिप्लेस कर दिया -2y इक्वल्स टू 2. ऐसे सोल्व किया फिर हमने, तो मेरे पास y का वैल्यू आ गया 1. फिर y इक्वल्स टू 1 को हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. Okay, so x equals to 2 and y equals to 1 is solution of the pair of a linear equation. And पिछली बार जब हमने इसी सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन से किया था, तब भी सेम यही आंसर आया था. So this was the second part. Now third part देखते हैं. पार्ट नंबर थर्ड. सो थर्ड पार्ट है हमारा कि 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड बच्चों 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड का, बाय एलिमिनेशन मेथड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लिख देते हैं ऐसे 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 4. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब 2y को हम यहाँ ले जाएं, सो दिस विल बी 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ आप किसका कोएफिशिएंट जो है वो सेम बनाना चाहते हैं, किसका सेम बनाना चाहते हैं? या तो आप x का बना लीजिए या फिर आप y का बना लीजिए. ओके, तो चलो इस बार जो है वो हम x का बना लेते हैं. तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 9 है, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा. तो इसको 9 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को 3 से एंड इक्वेशन 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी 9. ओके, नाउ इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 9x माइनस का 15y इक्वल्स टू 12. इसको थर्ड बोल दो और ये तो मेरा सेम रह जाएगा -2y इक्वल्स टू 7. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब दोनों को माइनस करें या फिर ऐड करें. देखो ये 9x है और ये मेरा 9x है, तो दोनों को मुझे माइनस करना पड़ेगा. सो थर्ड -4 करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल गेट दिस इक्वल्स टू 12, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, और हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं. तो बच्चों ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये मेरा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा. सो दिस विल कैंसल आउट एंड माइनस का 15y एंड प्लस का 2y. सो दिस विल बी -13y इक्वल्स टू 12 माइनस 7. दिस इज 5. 12 माइनस 7 इज 5. ओके, तो बच्चों यहाँ से मेरे पास y का वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, माइनस का 5 अपॉन 13 आ रहा है. y इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 13. नाउ इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इन दी ओरिजिनल इक्वेशंस. सो y इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन नंबर 1. सो वी विल गेट 3x माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा.
नाउ 3x मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का 25/13 विल बी इक्वल्स टू 4. सो 3x हो जाएगा यहाँ से 12 माइनस 25/13. नाउ टेक द एलसीएम जो है वो 13 हो जाएगा. 13 4 जा 52 माइनस का 25. तो 3x की जो वैल्यू है वो 27/13 हो जाएगी. नाउ ये आपका 9 टाइम्स कट जाएगा एंड बच्चों वी विल गेट x इक्वल्स टू 9/13. x इज इक्वल टू 9/13 जो है वो मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया. सो लास्ट लाइन हम लोग क्या लिख देंगे कि x इक्वल्स टू 9/13, x इक्वल्स टू 9/13 एंड y का वैल्यू कितना आया है माइनस का 5/13 इज सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके लिख दिया है. आप इसको जरा एक बार देख लीजिएगा. तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू फाइंड कर ले इन टर्म्स ऑफ y. सो वो वैल्यू क्या है अपने पास, that value is 4 plus 5y divided by 3. 4 plus 5y divided by 3. अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में. तो बच्चों मैंने यहाँ पुट कर दिया तो मेरे पास y का वैल्यू आ गया और फिर मैंने आगे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर ली. तो देखो फिर से आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो दोनों ही कंडीशन पर सेम आता है. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज पार्ट नंबर 4. सो यहाँ पर है कि x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड वी हैव x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3. ओके, सो बच्चों देखो, चाहो तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई करके कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी इसको आप कर सकते हो. ओके, सो मैं बताऊंगा आपको हमेशा क्या करो, आप सिंप्लीफाई करो. हमेशा जो है वो आप इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लिया करो. सो सिंप्लीफाइंग बोथ इक्वेशंस. तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि हमें एलसीएम लेना है. तो इसमें हमारा एलसीएम जो है वो 6 आ जाएगा. तो ये बनेगा 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू -1. And my dear students, we will get 3x plus 4y equals to -6 and this is equation number 1. ओके, ऐसे ही आप सेकंड वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो तो वहाँ पर एलसीएम जो है वो हमारा 3 आ जाएगा एंड वी विल गेट 3x माइनस का y इक्वल्स टू 3 एंड दिस विल बी 3x माइनस y इक्वल्स टू 9 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके गाइज, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्या हो रहा है कि x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ भी x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है. तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई नीड यहाँ पर नहीं है. सो देखो ये 3x है और यहाँ भी क्या है मेरा 3x है. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे. सो वी विल गेट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 एंड दूसरा है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9. सिंपली माइनस कर दो तो यहाँ प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये कट गया एंड 4y प्लस वाई दिस विल बी 5y एंड -6 माइनस 9 इज माइनस का 15. सो वी विल गेट y इक्वल्स टू -3. नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन या तो 1 में या फिर 2 में. सो लेट्स पुट, सो 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल्स टू -6 एंड वी विल गेट 3x इक्वल्स टू -6. ये माइनस का 12 होगा, वहाँ जाके ये प्लस का 12 बन जाएगा. सो 3x इक्वल्स टू 6 एंड x विल बी इक्वल टू 2. सो योर रिजल्ट इज, सो फाइनल आंसर क्या लिख दोगे आप कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3 इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, नाउ आई थिंक आप इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे, कर लोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको.
ओके, सो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड. Okay, so this was the first question of exercise 3.4. So guys, the video is already of 50 minutes. So जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.